सर पहला बिट भी रिकॉर्ड करना बाकी है। हाँ कर लेता हूँ। सो इन द गिवन क्वेश्चन, आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे देखो एक ब्लॉक लिखा है हमने 6 kg का, वो 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे हमने रखा है और हमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ये एफ की वैल्यू बताओ, सच दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ताकि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। दूसरे केस में सच दैट द ब्लॉक विल मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थर्ड सिचुएशन में पूछा है इट मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट हम ब्लॉक रेस्ट पे होगा उस सिचुएशन बना दी, मतलब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। ये वाला कंपोनेंट 60 cos 60 हो जाएगा अलोंग द मोशन 60 sin 60, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और ये अप्लाइड फोर्स F। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा ये भी हमें ही डिसाइड करना है। एंड बाय सिंपल सेंस कि ये ऊपर की तरफ ही लगना चाहिए क्योंकि 60 sin 60 उसको नीचे खींचेगा। सो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये जो F फोर्स है इट शुड एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे बात आती है फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। सो n इज इक्वल्स टू 60 cos 60 से नॉर्मल रिएक्शन आ गई 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n। म्यू की वैल्यू गिवन है हमें म्यू s और म्यू के। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं तो म्यू s की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 0.6 into 30, 18 न्यूटन। सो 18 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो हम देखते हैं कि 60 sin 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो हमने देखा वो आती है 30√3। कहाँ लगा है वो? नीचे। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई है 30√3 नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? जाहिर सी बात है ऊपर लगेगा और हमें एफ फोर्स कितना लगाना पड़ेगा और ताकि ये इस 30√3 को बैलेंस करे तब जाके बॉडी रेस्ट में हो। तो 18 तो कम पड़ रहा है बिकॉज द लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, सो वी नीड टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा फोर्स एफ, उसकी ही वैल्यू हमें पूछी है। तो ये इक्विलिब्रियम है, बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 है, तो 30√3 इज इक्वल्स टू 18 प्लस एफ और यहाँ से एफ की वैल्यू हमारी आ गई 33.9 न्यूटन। So if you put the value of 33.9 Newton on this block in the upward direction, the block will remain constant for this given configuration. फिर इसका सेकेंड बिट के ऊपर चलते हैं जहां पूछा है the block moves upward with an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने 6 kg की FBD निकाली, एक्सेलरेशन इसका ऊपर हो रहा है तो ये एरो दिखा दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। F फोर्स कितना लगाना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट यही पूछा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे और उसकी वैल्यू पूछो। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन। और mg cos mg sin 60 दैट इज वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा। सो हम सबसे पहले Fk की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग सो द फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू और एन की वैल्यू हमें पता है। म्यू के की वैल्यू 0.4 गिवन है क्वेश्चन में, एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी थी पिछले स्लाइड में, दैट इज 30 न्यूटन। सो 12 न्यूटन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन और वो कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम करते हैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पहले लिखेंगे, दैट इज एफ, और उसके अपोजिट वाले फोर्स सब्ट्रैक्ट करो, माइनस एफ के माइनस 60 sin 60 इज इक्वल्स टू एम ए, एम इज 6 एंड एक्सेलरेशन इज 4। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इस फोर्स की वैल्यू मिली 87.9 न्यूटन। मीन्स इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 87.9 न्यूटन, the body will accelerate in the upward direction with an acceleration of 4 meter per second square. So in the third case for the same question, हमें पूछा है find the value of this force F for the body which is moving downward with a constant velocity. Now this time body is moving downward with a constant velocity. So हमने यहाँ पे FBD निकाली 6 kg, तो 60 sin 60 नीचे लगेगा और F फोर्स ऊपर लगेगा और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी और ये 60 cos 60 भी लगेगा, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही फोर्सेस कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमने एफ के लिया है काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज द बॉडी इज इन मोशन।
अगर बॉडी रेस्ट में होती तो यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। सो अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन कहाँ पे हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो 60 sin 60 पहले लिखेंगे, माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0। सो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी 51.9। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, दैट इज म्यू के इंटू एन 12 न्यूटन, माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई 39.9। So if you apply a force of 39.9 Newton, the body will move in the downward direction with a constant velocity. Now compare this same situation with a first situation, that is block remain at rest. So वो situation में हमने क्या change किया था, उसकी अगर तुम FBD देखोगे तो ये FBD में देखो ये 60 sin 60 that is 51.9 नीचे लग रहा था, हमारा F फोर्स ऊपर कितना लगाना है वो फाइंड आउट करना था। और फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पे हमने कितना लिया था 18 न्यूटन। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट तो हमने कौन सा फ्रिक्शन लिया यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आ गई थी तब हमने कौन सा फ्रिक्शन लिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी पुट की थी तब, 12 न्यूटन। ओके, सो बॉडी रेस्ट में रहने के लिए नीचे से कितना फोर्स लगाएंगे 33.9। अगर बॉडी को हमें एक्सेलरेट करना है नीचे तो हम फोर्स लगाएंगे 39.9। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या क्या गिवन है, एक हमें वेज दिया है, दो इंक्लिनेशन है उसके, एक साइड से 37 डिग्री इंक्लाइन एंड अनदर साइड इट इज इंक्लाइन 53 डिग्री। देयर आर टू मासेस, वन इज 5 kg, अनदर इज 1 kg। हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है फॉर दिस सरफेस इज 0.1 और ये सरफेस कैसा दिया है, स्मूथ दिया है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं, जो तुम्हें मर्जी आए वो अज्यूम कर लो। हमें नीचे लग रहा है तो हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन अज्यूम किया, तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो ये डायरेक्शन कंसिडर करो, व्हाटएवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और एक ही स्ट्रिंग है, सो बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वी नो, वहां से एफबीडी में पता है हमें कि एक ही स्ट्रिंग तो एक ही टेंशन होगा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी टी होगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक की तरफ। तो 5 kg की एफबीडी हमने निकाली, एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है, टेंशन टी, टेंशन टी ऊपर लगेगा और mg sin 37 नीचे, mg cos 37 इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ mg sin 37, सो वो वाला कंपोनेंट पहले लिखा, माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, m कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन इज a। सिमिलरली एफबीडी ऑफ 1 kg हम ड्रॉ करते हैं दिस डायग्राम, यहाँ पे ऊपर टेंशन टी लगेगा, mg sin 37 नीचे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नीचे लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ऊपर कंसिडर किया है तो फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर तुम एक्सेलरेशन नीचे कंसिडर करते तब ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर आ जाता, रिमेंबर दिस थिंग। और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड mg cos 53 नीचे की तरफ। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्रॉ किया, ये आ जाएगा t माइनस ये दोनों फोर्सेस इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n, म्यू की वैल्यू 0.1 दी है, नॉर्मल रिएक्शन की इसके इक्विलिब्रियम से मिल जाएगी mg cos 53। सॉल्विंग दिस हमें फ्रिक्शन फोर्स का आंसर मिला 0.6 न्यूटन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस f की वैल्यू ओवर हियर एंड सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन इन द नेक्स्ट पेज। फिर हमने f की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, यू कैन सी हियर, इस f की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की 0.6 और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सो आई एम गेटिंग t माइनस 8.6 इज इक्वल्स टू a। और पहले एफबीडी वाला इक्वेशन में से m की वैल्यू 5 पुट करो, g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 3/5 और यहाँ पे sin 53 की वैल्यू 4/5 फ्रॉम दिस ट्रिपलेट ट्राइंगल। सो यहाँ पे एक इक्वेशन बना 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को हमने ऐड किया, t कट हो गया,
ये ऐड करोगे तो 21.4, इसकी एडिशन आएगी 6a और एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव ही आंसर मुझे मिला। मतलब वट एवर द एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आई हैव कंसिडर्ड इट इज करेक्ट। अगर तुम्हारा आंसर निगेटिव आता है इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने कंसिडर किया है उसके अपोजिट सो होमवर्क में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। अपर ब्लॉक के ऊपर हम कितना एफ फोर्स लगाए सो दैट द बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, दोनों बॉडीज साथ में चलनी चाहिए। सो देयर इज अ 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक प्लेस्ड वन ओवर अदर। नीचे वाले सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.1 और ऊपर वाले के जो है दैट इज 0.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो ध्यान में रखना, हमें कंबाइंड एक्सेलरेशन मतलब बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, तो वो पहले एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालेंगे और वो एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे। और ये करने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो पहले हम ये जो 2 और 4 kg के बीच में जो सरफेस है उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। इसके लिए हमने नाम दिया एफ अपर, फ्रिक्शन फोर्स इन द अपर ब्लॉक दैट इज म्यू इनटू एन। यहाँ म्यू की वैल्यू है 0.5 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg दैट इज 2 into 10 20। सो अपर ब्लॉक के ऊपर जो अपर सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन। लोअर सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फाइंड आउट करते हैं म्यू इनटू एन। यहाँ पे म्यू है 0.1। यहाँ पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन कंबाइन होगी 4 + 2 दैट इज 6 into 10 दैट इज 60। सो लोअर ब्लॉक के बीच में जो है फ्रिक्शन वो दैट इज 6 न्यूटन। अभी हम क्या करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक दैट इज 4 kg की एफबीडी बना देते हैं। सो 4 kg की एफबीडी बनाई हमने, यहाँ पे 2 फ्रिक्शन लगेंगे, एक ऊपर वाला ब्लॉक जो 4 kg को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और खुद की तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट। और लोअर सरफेस फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा क्योंकि ये कंबाइंडली जब चलेंगे एफ फोर्स से तो इनका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, आगे की तरफ, हेंस द लोअर ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। सो यहाँ से हमें लोअर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन पता है, अपर ब्लॉक का भी फ्रिक्शन पता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमने कहा 10 - 6 इज इक्वल्स टू ma। सो 10 - 6 upon 4 that is 1 meter per second square is the acceleration or the maximum acceleration of this 4 kg block, ठीक है। अभी सोचो थोड़ा सा, 4 kg ब्लॉक के ऊपर आगे चलने के लिए किसने हमें फोर्स दिया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ने। तो जो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो किसने प्रोड्यूस किया, दिस एक्सटर्नल फोर्स ने। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, वही फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। और ये मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के ब्लॉक के ऊपर के ब्लॉक के सरफेस पे, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 10 न्यूटन, राइट। सो अगर हम एफ की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देंगे तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उतना ही रहेगा, लेकिन 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सेस फोर्स लग जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, तब ये साथ में नहीं चलेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्सेस फाइंड आउट किए, फिर हमने लोअर ब्लॉक के ऊपर वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना मैक्सिमम लग रहा है हमने लिखा 10 न्यूटन, और इसके कारण जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा और उतने ही एक्सेलरेशन से 2 kg को मूव होना पड़ेगा ताकि वो दोनों जाके साथ में चलेंगे। फाइन, एक स्टेप बाकी है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंबाइन एफबीडी निकालेंगे। मतलब अभी दोनों ब्लॉक साथ में चलने वाले हैं, दोनों ब्लॉक का टोटल मास कितना है 6 kg। सो दे मस्ट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो गया एक्सेलरेशन तो दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन तो हाँ तभी भी क्या रहेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम फोर्स नहीं होगा, हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला। अच्छा, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज आल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। ये बीच वाला फोर्स नहीं लेना, वो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है। सो व्हेन वी ड्रॉ द कंबाइन एफबीडी, इनके बीच का जो फोर्स है वो कंसिडर नहीं करेंगे। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट किया, दिस एफ माइनस लोअर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ma दैट इज 6 into 1।
सो लोअर फ्रिक्शन फोर्स की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली थी, दैट इज 6. सो 6 + 6 दैट इज 12. सो द 12 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, इसको लिख लो तुम लोग भी. सो दिस इज मैक्सिमम फोर्स on 2 kg so that both bodies will move together. कितना एक्सेलरेशन होगा? विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वेरी अच्छा, गुड क्वेश्चन. यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और ये डायग्राम दी है जहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का, और पीछे मतलब नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है 0.5, 2 kg और 4 kg के बीच में. हमें अभी इसमें क्या करना पड़ेगा? वी डोंट नो वेदर द बोथ ब्लॉक विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन या दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन होगा A1 A2. सो टू चेक दैट हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द F मैक्सिमम फोर्स, ताकि ये दोनों साथ में चले. ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में चलते हैं तो मैक्सिमम फोर्स कितना है वो निकालेंगे, और उसको हम हमारे गिवन फोर्स से कंपेयर करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे या अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. सो टू कैलकुलेट F मैक्सिमम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज F इज इक्वल्स टू म्यू n. यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन 2 kg के ऊपर इज 20. सो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा? 10 न्यूटन. नाउ द सेम फ्रिक्शन फोर्स acts on 4 kg in the forward direction. So 4 kg की हमने FPD ड्रॉ की. So this is a 4 kg. इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है. So 4 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? That is F is equals to ma. F की वैल्यू 10 पुट कर दो. Only single force acting on 4 kg. इसका मास है 4 and to acceleration यहाँ से आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So because of this limiting friction force 10 Newton, maximum acceleration which produced on 4 kg is 2.5 meter per second square. Right. So to produce 2.5 meter per second square of acceleration, what is the maximum force we should apply on 2 kg? वो हमें निकालना है. That is F max. तो हमने combine FBD निकाली. So both blocks should have same acceleration as 2.5 meter per second square. 4 plus 2 that is 6 kg. और वो F की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. वो F की वैल्यू आ गई 15 Newton. So till 15 Newton, both the bodies will move together. Beyond 15 Newton मतलब 16, 17, 18, 15 से ज्यादा कितना भी फोर्स लगा, दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा and they will no longer will move together. दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा. तो मैंने क्वेश्चन में देखा हम अप्लाई कितना कर रहे हैं? 20 न्यूटन. So 20 Newton is greater than 15 Newton. So as applied force is more than the maximum force, that is 20 Newton is greater than the F maximum allowed for common acceleration. So both bodies will have different acceleration. तो अभी क्या करो, अभी सेपरेटली FBD निकालो. हमने 2 kg की FBD निकाली, हम अप्लाई कर रहे हैं 20, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है 10 न्यूटन और इसका एक्सेलरेशन आगे हो रहा है. So 20 minus 10 is equals to 2a और एक्सेलरेशन इस 2 kg ब्लॉक का भैया मिल गया मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसको सफिक्स से दिखा देते हैं A1 और इसको हम A2 से दिखाते हैं. तो A1 का आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 का आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया था, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं. उसके ऊपर एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है यहाँ पे. सो F is equals to ma, 10 is equals to m is 4 पुट कर दिया और A2 का आंसर हमें यहाँ से मिल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So both block have different acceleration as shown here.